बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अहमद फ़वाद हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। अहम खबरों, तजज़िये और तबसरे के साथ आज की व्लॉग में आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। सबसे पहले तो नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से एक और बड़ी खबर जो है वो सामने आई है। एक तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जो रिव्यू ऑफ ऑर्डर एंड जजमेंट एक्ट का फैसला था, जिसके मुताबिक इस एक्ट को कालअदम करार दिया गया, ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से जारी किया गया। लेकिन अब एक और जो बड़ा हुक्म है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से सामने आया है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और शहबाज शरीफ पर तौहीन अदालत का मामला क्या है, कुछ अहम और एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं। ना सिर्फ ये बल्कि एहसन इकबाल, इनके खिलाफ भी तौहीन अदालत का एक मामला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इस वक्त चल पड़ा है। कुछ तफसीलात इस हवाले से हैं, अहम और एक्सक्लूसिव, ये आज की व्लॉग में आपके सामने रखूँगा। सबसे पहले तो नाज़रीन, आज की जो लेटेस्ट अपडेट्स हैं, डेवलपमेंट्स हैं, वो आपके साथ मैं शेयर करता चलूँ। जो सुप्रीम कोर्ट रिव्यू ऑफ ऑर्डर एंड जजमेंट एक्ट का हुक्मनामा था, इसमें एक तो 3 जो जजेस थे, इन तीनों ने मुतफ़िका तौर पर यूनानिमसली ये जो फ़ैसला था वो जारी किया था। लेकिन इसके साथ ही जस्टिस मुनीब अख्तर साहब जो हैं, उनकी जानिब से इसमें कुछ इजाफी नोट भी तहरीर किया गया है। पहले इजाफी नोट की एक दो इम्पोर्टेंट जो पॉइंट्स हैं वो मैं आपके सामने रख देता हूँ, फिर मज़ीद आगे डिटेल की जानिब में जो है वो जानिब बढ़ता हूँ। तो जस्टिस मुनीब अख्तर ने सुप्रीम कोर्ट के तफसीली फ़ैसले में इजाफी नोट लिखा, जिसमें उन्होंने कहा कि अपील और नज़रसानी मुतरादिफ नहीं बल्कि मुख्तलिफ चीज़ें हैं। पार्लिमान का कानून साजी और सुप्रीम कोर्ट के पास रूल्स बनाने के इख्तियार बराबर हैं। जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा कि पार्लिमान की सादा कानून साजी से सुप्रीम कोर्ट रूल्स को गैर मौसर नहीं किया जा सकता। साथ ही साथ उन्होंने सवाल उठाया कि क्या पार्लिमान की तरफ से हिदायत की जा सकती है कि नज़रसानी को अपील जैसा समझा जाए। असूल है कि अदालत में पहले से तयशुदा मामला दोबारा नहीं उठाया जा सकता। इजाफी नोट में कहा गया कि नज़रसानी का दायरा इख्तियार इसी असूल के साथ जुड़ा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट रूल्स कानून साजी से बरतर हैं। सुप्रीम कोर्ट रूल्स आर्टिकल 191 के तहत बनाए गए। सुप्रीम कोर्ट ने तफसीली फ़ैसले में करार दिया कि सुप्रीम कोर्ट रिव्यू एक्ट आइन से मुतसादम है। एक्ट पार्लिमान की कानून साजी के इख्तियार से तजावज़ है। तो ये कुछ इजाफी पॉइंट्स थे इस फैसले के, क्योंकि इस फैसले की जो डिटेल है वो लास्ट व्लॉग में मैं आपके सामने रख चुका हूँ। तो ये इसमें जो इजाफी नोट था वो जस्टिस मुनीब अख्तर साहब की जानिब से लिखा गया है, जिसके कुछ जो पॉइंट्स हैं वो मैंने आपके सामने रखे। दूसरी तरफ नाज़रीन, अभी ये ख़बर सामने आई है कि बुशरा बीबी, इमरान खान साहब की जो अहलिया हैं, इनकी एक मुबैना जो डायरी है वो लीक हुई है। और इस डायरी के हवाले से ये दावा किया जा रहा है कि बुशरा बीबी जो हैं वो इमरान खान साहब को लिख कर जो हिदायत हैं वो पॉलिटिक्स के हवाले से दिया करती थी। यानी कि इमरान खान साहब को अगर उन्होंने कुछ भी कहना होता कि आप अब ये फ़ैसला लें या ये स्टेप लें, तो बजाय इसके कि बुशरा बीबी बोल कर उनके पास जाकर उनको कोई मशवरा दे दें, वो अपनी एक डायरी बनाया करती थी और उस डायरी के अंदर वो लिखा करती थी और फिर वो डायरी इमरान खान साहब को दिया करती थी और इमरान खान साहब से कहती थी ये पढ़ें। फिर इमरान खान साहब उसको पढ़ते थे और फिर वो उनसे कहती थी कि ये जो आपने पढ़ा है इसके ऊपर इम्प्लीमेंट करें। तो ये एक जो मुबैना डायरी है वो लीक हुई है और मेरे ख़्याल से इससे बड़ा मजाक क्या होगा, या मतलब है कि शायद उन्होंने अवाम को या लोगों को बेवकूफ़ समझा हुआ है कि जो इस तरह की जो चीज़ें हैं वो सामने ला रहे हैं। अब कोई भी ये सोचे, अक्ल दंग रह जाती है कि बुशरा बीबी को ऐसी क्या पड़ी कि अगर उन्होंने इमरान खान साहब को कोई मशवरा देना है तो ज़ुबानी उनको वो बता दें। नहीं, वो ज़ुबानी उनको नहीं बताती थी, बल्कि वो अपनी डायरी में लिखती थी और डायरी लिखने के बाद इमरान खान के पास जाती थी, फिर उनको देती थी, वो उसको पढ़ते थे और उनसे फिर कहती थी ये जो मैंने लिख के दिया है तुम्हें, इस मशवरे के ऊपर तुम अमल करो। और फिर उसके बाद सिर्फ ये नहीं बल्कि उसमें बहुत सारे जो मशवरे हैं वो उस डायरी के अंदर लिखे हुए हैं। और वो डायरी बड़ी आसानी से, जब इमरान खान साहब को घर से अरेस्ट किया गया तो मुबैना तौर पर वहाँ से जो है वो इस डायरी को तहवील में लिया गया। तो इतनी कीमती ये डायरी थी, तो वो डायरी बड़ी आसानी से जो है वो वहाँ पर इनको मिल भी गई। तो पहले तो मैंने कहा इसका भांडा आपके सामने मैं फोड़ दूँ कि ये क्या एक अजीबो गरीब जो कहानी है वो इस वक्त बताई जा रही है। बहरहाल रेहाम खान की किताब भी इस तरह से एक सामने आई थी, उसके ऊपर भी बहुत ज़्यादा प्रोपेगेंडा भी किया गया, बहुत ज़्यादा उसको उछाला भी गया। अब इस डायरी को भी बहुत ज़्यादा उछाला जा रहा है और मेरे ख्याल से अब तो कोई ऐसी हरकत बाकी नहीं रही कि जो इमरान खान साहब को गिराने के लिए ना की जा रही हो। लेकिन उसके बावजूद भी असल मसला ये है कि अवाम इन तमाम तर चीज़ों को समझ चुकी है और वो किसी भी इस तरह के प्रोपेगेंडे को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है। साथ ही साथ नाजरीन,
अभी तो एक डायरी सामने आई है, आइंदा आने वाले दिनों में शायद इमरान खान साहब के मोबाइल के हवाले से भी जो कुछ चीज़ें हैं वो इसी तरह से सामने लाई जाएं और अगेन इमरान खान साहब के हवाले से जो है कोई प्रोपेगेंडा किया जाए, क्योंकि इमरान खान साहब का जो मोबाइल फ़ोन है इसे पुलिस ने फॉरेंसिक के लिए भेज दिया है। ये खबर, ये इतला जो है वो आज सामने आई है और जाहिर सी बात है फॉरेंसिक करने के बाद जब मोबाइल फ़ोन वापस आएगा तो फिर उसके बाद उसमें से बेशक आप खुद से ही उसमें जो है वो जो कुछ भी डाल दें या जो कुछ भी उसके ऊपर प्रोपेगेंडा कर दें कि ये जो है इमरान खान साहब के मोबाइल से चीज़ें निकली हैं और ये इमरान खान साहब के मोबाइल का फॉरेंसिक है। तो ख़बर के मुताबिक इंदराजे मुकदमात से मुतल्लिक मोबाइल फ़ोन में मौजूद डेटा मददगार साबित होगा। पुलिस ने साबिक वज़ीर-ए-आज़म का मोबाइल फ़ोन गिरफ्तारी के वक्त कब्ज़े में लिया था, जो कि फॉरेंसिक के लिए भिजवा दिया गया है। तो ये नाज़रीन ख़बर थी। ज़राए के मुताबिक इंदराजे मुकदमात से मुतल्लिक मोबाइल फ़ोन में जो डेटा है वो मददगार साबित होगा। तो बहरहाल ये इमरान खान साहब के हवाले से अब आप देखेंगे कि आइंदा आने वाले दिनों में ये डायरी वाला तो इसका भांडा तो फूट चुका है, लेकिन आइंदा आने वाले दिनों में शायद मोबाइल का फॉरेंसिक जब किया जाएगा तो उसके बाद ये कहा जाएगा कि देखें जी एक नई चीज़, एक नई जो आइटम है वो सामने लाई जाएगी। इस डायरी के हवाले से बड़ा एक अहम तबसरा है, 2-3 ट्वीट्स के ऊपर मुश्तमिल है। बिशारत राजा साहब की जानिब से ये ट्वीट की गई है, बड़ा इंटरेस्टिंग है। ये मैं आपके सामने जो है वो रख देता हूँ। तारीख़ के झरोकों से डायरी, शरीफों के सियासी बाप ज़ियाउल हक का सूरज निस्फ अल-नहार पर था। ना जाने एक दिन ज़िया को क्या सूझी कि उसने मोहम्मद अली जिन्ना की एक डायरी दरियाफ्त कर ली और कौम को बताया कि मोहम्मद अली जिन्ना की डायरी में लिखा हुआ मिला है कि मोहम्मद अली जिन्ना मिलिट्री डेमोक्रेसी के बहुत बड़े हिमायती थे और वो समझते थे कि पाकिस्तान के लिए मिलिट्री डिक्टेटरशिप निज़ाम हुकूमत बेहतर है। आज़ाद कश्मीर के साबिक सदर मरहूम KH खुर्शीद को जब इसका इल्म हुआ तो उन्होंने लाहौर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर डाली और कौम को बताया कि मैं सारी ज़िंदगी मोहम्मद अली जिन्ना का सेक्रेटरी रहा, उन्होंने इस तरह की कोई डायरी नहीं लिखी। मुजीब निज़ामी मरहूम ने KH खुर्शीद मरहूम की प्रेस कॉन्फ्रेंस को रिपोर्ट करके ज़ियाउल हक के झूठ को बेलिबास करके चौक में खड़ा कर दिया। बुशरा बेगम की मुबैना डायरी बिल्कुल वैसी ही है जैसी ज़िया दौर में कायद की डायरी थी। उन्होंने कसम खाई हुई है कि सीखना कुछ नहीं है। तो ये कहना चाह रहे हैं कि माजी में भी इसी तरह के जो हथकंडे थे वो अपनाए जाते थे और अभी भी इसी तरह के जो हथकंडे हैं वो अपनाए जा रहे हैं और कसम खाई हुई है कि माजी से सीखना नहीं है। तो बहरहाल ये एक और हथकंडा जो इमरान खान साहब के अगेंस्ट इस्तेमाल हुआ, शायद आने वाले दिनों में मोबाइल का, जैसा कि मैंने आपको बताया, वो भी शायद सामने आ जाए। लेकिन बात वही है कि एक्सेप्ट करने को कोई भी इसको तैयार नहीं है। जो कुछ मर्ज़ी किया जाए, सबको मालूम है, सब इस वक्त एक्सपोज हो चुके हैं, कौन क्या कर रहा है सबको मालूम हो चुका है और कोई भी इस तरह की चीज़ को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से एक बड़ा हुक्म जो है वो सामने आया है, एक बड़ी ख़बर सामने आई है और वो ख़बर ये है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान अचानक से एक्टिव हो गई है। एक तो आज उन्होंने फ़ैसला दिया और उसके साथ ही नेक्स्ट वीक के लिए जो ही छुट्टियां ख़त्म होंगी, क्योंकि 14 अगस्त तक छुट्टियां हैं, हफ्ता इतवार वीकेंड की भी छुट्टी है, तो 15 अगस्त से बड़े अहम नोयत के जो केसेस हैं वो समाअत के लिए मुकर्रर कर लिए गए हैं। इनमें एक तो चौधरी परवेज़ इलाही साहब की जो दरख्वास्त ज़मानत थी, उन्हें ज़मानत पर रिहाई नहीं मिल रही, तो बहरहाल उनकी ज़मानत की जो दरख्वास्त है वो 16 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने समाअत के लिए मुकर्रर कर दी है और इस पर भी बेंच तश्कील दे दिया गया है सुप्रीम कोर्ट ने और वो इस केस की अब समाअत करेगा। तो चौधरी परवेज़ इलाही साहब की ज़मानत का जो मामला है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पहुंच चुका है। इसी तरह से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक और बड़ा इंपॉर्टेंट केस समाअत के लिए मुकर्रर हो चुका है और ये केस है एहसन इकबाल के ख़िलाफ़ तौहीन अदालत की दरख्वास्त। और ये दरख्वास्त क्या है, इसमें एक तो चीफ जस्टिस की सरबराही में 2 रुकनी बेंच 15 अगस्त को इस केस की समाअत करेगा। जस्टिस मुज़ाहिर अकबर नकवी भी बेंच का हिस्सा होंगे। एहसन इकबाल के ख़िलाफ़ तौहीन अदालत की दरख्वास्त 2 मई 2018 को दायर जो है वो की गई थी और दरख्वास्त में एहसन इकबाल को आइन के आर्टिकल 63-64 के तहत नाअहल करने की इस्तदा की गई थी। दूसरी जानिब पार्लियामेंट सुप्रीम कोर्ट के दायरा इख्तियार से मुतल्लिक कानून साजी नहीं कर सकती। अच्छा, डिटेल जजमेंट आ गई। तो बहरहाल एहसन इकबाल के हवाले से एक तौहीन अदालत की दरख्वास्त थी जो कि 2018 में आई थी। तो बहरहाल अब ये जो दरख्वास्त है वो भी समाअत के लिए बाकायदा तौर पर मुकर्रर कर ली गई है। ना सिर्फ इतना बल्कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आप ये भी देखेंगे कि बड़े अहम नोयत के जो केसेस हैं वो इस वक्त पेंडिंग भी हैं और जो इस वक्त मूड नज़र आ रहा है
सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का, चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब का। तो इन इंपॉर्टेंट केसेस के उमर अता बंदयाल साहब जो फैसले हैं वो करेंगे, जैसा कि आज का भी एक फ़ैसला आया है। और इनमें अगर मैं आपको बताऊं तो एक नैब तरमीम केस है जो नैब तरमीम की गई थी और पीटीआई ने चैलेंज किया था, और अगर ये केस लगता है सुप्रीम कोर्ट इसको सुनती है और अगर इसको कालादम करार दे देती है तो उसके बाद नैब केसेस में जो इन्होंने ख़ुद को NRO 2 दिया था, जितने केसेस इन्होंने ख़ुद के ख़िलाफ़ रिवर्स करवाए थे, उस सारे का सारा जो मामला है वो वहीं पर ही चला जाएगा जहां से इन्होंने आगाज़ किया था। यानी कि वो तमाम तर जो केसेस हैं, वो तमाम तर जो कटे इन्होंने अपने हवाले से NRO 2 दिया था, वो NRO 2 जो है वो रिवर्स हो जाएगा। और ये जो महीना है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है सुप्रीम कोर्ट के हवाले से भी, क्योंकि 16 सितंबर को चीफ जस्टिस साहब रिटायर हो रहे हैं और आज 11 अगस्त है, तो एक महीना तकरीबन उनके पास रह गया है। तो इस एक महीने में बहुत सारी जो चीज़ें हैं, बहुत सारी जो तब्दीलियां हैं वो आपको देखने को मिलेंगी। फिर इसके अलावा ना सिर्फ नैब तरमीम बल्कि मिलिट्री कोड का जो केस है वो भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में है और इस पर भी जो फैसला है वो अदालत की जानिब से सुनाया जाना है। और सबसे अहम और सबसे इम्पोर्टेंट केस जो इलेक्शन की जानिब से रिव्यू जो एक फ़ाइल की गई थी, यानी कि जो पंजाब में इलेक्शन कराने का सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने फ़ैसला दिया था, और फिर उसके बाद जो तहरीरी फ़ैसला भी सामने आया और उस तहरीरी फ़ैसले के हवाले से बाद में ये भी कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट ने एक तो इतना लेट तहरीरी फ़ैसला जारी किया और उसमें इन्होंने कहा कि इलेक्शन जो है वो अपने वक्त पर ही होंगे, यानी कि 14 मई गालबन उस वक्त डेट दी गई थी, और बाकायदा तौर पर पंजाब इलेक्शंस का जो शेड्यूल था वो भी उस फैसले में शामिल किया गया। और उसको इस तरह से भी पोर्ट्रे किया जाता रहा कि देखें मई तो गुजर चुका है और अब जो है वो अगस्त का महीना आ गया है और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान अब जो तहरीरी फ़ैसला है वो जारी कर रहा है। तो अब इस पंजाब के इलेक्शन का जो शेड्यूल जारी किया गया है सुप्रीम कोर्ट ने अपने उस फैसले में, तो वो डेट्स तो गुजर गई, तो अब इसका क्या फ़ायदा? तो उसका फ़ायदा ये सारा होगा कि इलेक्शन कमीशन जो रिव्यू में गया था, तो अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जो रिव्यू है ये रिजेक्ट हो जाती है तो फिर इसका क्या मतलब है कि वो जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फ़ैसला है जिसके ऊपर इम्प्लीमेंट नहीं किया गया, तो उस पर जो एक राय दी जा रही है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को भी उसमें कहा गया कि उन्होंने करवाने थे इलेक्शन, उन्होंने नहीं करवाए। तो एक तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान या सिकंदर सुल्तान राजा चीफ इलेक्शन कमिश्नर, या फिर दूसरी तरफ जो हुकूमत है जिन्होंने फैसिलिटेट नहीं किया, शहबाज शरीफ जो हैं, इनके ऊपर तौहीन अदालत लगने का भी जो इम्कान है वो मौजूद है। तो ये एक बड़ी अहम डेवलपमेंट है आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से भी, ख़ास तौर पर आज जो एक्ट के हवाले से फ़ैसला आया है और उसके साथ ही जो इलेक्शन वाला फ़ैसला है, इलेक्शन रिव्यू वाला जो केस है, और फिर उसके बाद ये जो तहरीरी फ़ैसला जारी हुआ है, ये तमाम तर चीज़ें भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इस हवाले से नेक्स्ट वीक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने जा रहा है। क्योंकि ये रिजेक्ट हो जाती है तो फिर जाहिर सी बात है सुप्रीम कोर्ट का हुक्म है, उस हुक्म को नहीं माना गया तो उस हुक्म को ना मानने का मतलब क्या होता है? तौहीन अदालत होती है। वो तौहीन अदालत कौन लगे, किसके ऊपर लगेगी? जाहिर सी बात है यही दो इम्पोर्टेंट जो मेन स्टेक्स थे वो यही थे। वज़ीर आज़म ने जो है वो वज़ीर आज़म और दूसरा जो चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर है। तो बहरहाल इस पर ये जो एक राय है कानूनी माहिरीन की जानिब से वो दी जा रही है कि इस हवाले से भी इम्कान मौजूद है। बहरहाल नेक्स्ट वीक इस हवाले से इम्पॉर्टेंट है। दूसरी तरफ नाज़रीन, निगरान वज़ीर आज़म का जो मामला है वो अभी तक हल नहीं हो पा रहा। यहाँ तक कि परवेज़ खटक साहब जो हैं वो अब मैदान में कूदे हैं और उन्होंने ये कहा है कि निगरान वज़ीर आज़म के लिए सादिक संजरानी का जो नाम है वो मौजू है और सादिक संजरानी को उन्होंने मौजू शख्सियत करार दिया है। कहा है जी कि सादिक संजरानी अच्छी शोहरत के हामिल और मुखलस सियासतदान हैं। तो बहरहाल सादिक संजरानी का जो नाम है वो कल से ही गर्दिश कर रहा है कि, और ये भी कहा जा रहा है कि आम हलकों की जानिब से ये जो नाम है वो सामने आया और ज़्यादा चांसेस यही हैं कि सादिक संजरानी को ही निगरान वज़ीर आज़म तैनात कर दिया जाए। बहरहाल इसके अलावा भी मज़ीद जो नाम है वो भी मौजूद हैं। बहरहाल राजा रियाज़ ने ये जो नाम है वो कल तजवीज़ किया था। बहरहाल अभी तक कोई भी जो इस हवाले से फ़ाइनल डिसीजन है वो नहीं लिया जा सका। इसी वजह से सदर मुमलिकत ने एक लेटर लिखा है वज़ीर आज़म और अपोजिशन लीडर को, और उस लेटर में उन्होंने कहा है जी कि मौजू निगरान वज़ीर आज़म का जो नाम है वो तजवीज़ किया जाए। और सदर मुमलिकत ने कहा है वज़ीर आज़म और अपोजिशन लीडर को कि 12 अगस्त तक निगरान वज़ीर आज़म का जो नाम है वो दे दिया जाए। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने निगरान वज़ीर आज़म के मामले पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और तहलील शुदा कौमी असम्बली के अपोजिशन लीडर राजा रियाज़ को ख़त लिखा है और ख़त में वज़ीर आज़म और अपोजिशन लीडर को 12 अगस्त तक निगरान वज़ीर आज़म का नाम देने का कह दिया है।
सदर मुमलिकत ने कहा है कि मैंने वज़ीर-ए-आज़म की एडवाइस की मंजूरी दी, 9 अगस्त को कौमी असम्बली तहलील कर दी। वज़ीर-ए-आज़म और अपोजिशन लीडर 12 अगस्त तक मौजू नाम दें। आइन के आर्टिकल 224 ए के तहत सदर मुमलिकत वज़ीर-ए-आज़म और कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ़ के मशवरे से निगरान वज़ीर-ए-आज़म की तैनाती करते हैं। आइन के तहत वज़ीर-ए-आज़म और कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ़ को कौमी असम्बली की तहलील के 3 दिन के अंदर निगरान वज़ीर-ए-आज़म का नाम तजवीज़ करना होता है। मैंने वज़ीर-ए-आज़म की एडवाइस मंजूर की है। तो 12 अगस्त वैसे भी इनके पास लास्ट डेट है निगरान वज़ीर-ए-आज़म की तैनाती के लिए। उसके बाद फिर मामला जो है वो फर्दर आगे चला जाएगा। राय का सार कीजिएगा। आज की व्लॉग से इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।